देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो क्या होता था, अभी तक का केस ये था कि बिल्डिंग पर खड़े होकर के ना ये बॉल नीचे की तरफ फेंक रहा था। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर ना एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है इस तरह से, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 40 मीटर हाइट है। ठीक है, 40 मीटर ऊंची बिल्डिंग से छत से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है कितने स्पीड से, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये जो 10 मीटर्स मैं इधर लिख देता हूँ, मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन इतने में तो दो चीजें गिवन है, 40 मीटर हाइट हो गया और 10 मीटर्स पर सेकंड इसका स्पीड हो गया, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ये अपवर्ड डाउनवर्ड इन सबको ध्यान से देखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। कह रहा था स्टोन इवेंचुअली फॉल्स टू द ग्राउंड। ठीक है, अब आप क्वेश्चन समझिए क्या कहता है, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, कितने समय में ये स्टोन यहाँ जाकर के ग्राउंड से टकराएगा, कितने समय में यहाँ जाकर के ग्राउंड से ये टकराएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये टाइम पता करना है। अब ध्यान से समझिएगा कि जहाँ से आपने फेंका उसे क्या सपोज कर लीजिए, आप ओरिजिन सपोज कर लीजिए। यहाँ से क्या, लेकिन फाइनली तो नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपके लिए नेगेटिव होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या रखोगे, डिस्प्लेसमेंट ये रखोगे माइनस कितना, 40 मीटर, माइनस 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। u की वैल्यू, u कैसे रखोगे, प्लस 10 मीटर्स पर सेकेंड रखोगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ फेंका गया है और ऊपर की तरफ जो भी चीजें जाएंगी वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जो भी चीजें जाएंगी वो नेगेटिव। ठीक है, अब क्या कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलवेज डाउनवर्ड ही होगा, 9.8। मैं 10 रख लेता हूँ क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल नहीं रखा है ना, कहीं पर भी नहीं बोल रखा है, तो मैं अपने सुविधा के लिए 10 रख देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अभी क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये जमीन से जाकर के टकराएगा। तो आपको SUTA क्या फॉर्मूला याद आ रहा है बताओ, S इज इक्वल टू UT और प्लस हाफ AT², ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा। S की जगह पर आप कितना रखोगे, -40। ठीक है, U की जगह पर कितना रखोगे, 10 पॉजिटिव रखना, 10 रखना पॉजिटिव। टाइम कितना लगेगा फाइंड करना है, और ये भी एक्सेलरेशन कैसा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -1/2 इंटू 10 इंटू T²। अब हमारा सारा एम इसको सॉल्व करने में होना चाहिए। ठीक है ना, अब क्या करोगे, इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, -40 इज इक्वल टू 10T, ये हो जाएगा -10/2 -5T²। अब एक काम करिए, 5T² इधर ले आइए, 5T² इधर ले आइए और इसको भी ले आइए, तो ये -10T हो जाएगा, -40 पहले से है, इज इक्वल टू 0। 5 से सब में डिवाइड कर दीजिए, तो T² -2T, ठीक है, और -8 इज इक्वल टू 0। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी कैसे सॉल्व करेंगे। मैं चलो सॉल्व कर देता हूँ, T² -6 + 2, इसको ऐसा करता हूँ ना, 4 - 2 कर देता हूँ, T -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर इधर सॉल्व करते हैं, T² -4 - 2 गया, 2 बचेगा, 2T इसे आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि T² -4T और माइनस प्लस 2T -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से T कॉमन ले लीजिए पहले दो टर्म में से, T -4 ये आएगा, T -4 और प्लस दूसरे में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी क्या आ जाएगा, T -4। तो आप इस यहाँ से T -4 कॉमन ले लीजिए, मैं इधर कॉमन ले लेता हूँ, जगह की थोड़ी कमी है। T -4 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, चलिए इधर लेते हैं, T -4 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या हमारे पास,
टी, इधर क्या बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम पॉजिटिव होगा, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ही यहाँ से आंसर आएगा। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ रखा है आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन पास थ्रू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वॉज प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्ट तो यहाँ से किया गया, फेंका गया यहाँ से, तो ये ऊपर गया, नीचे आया यहाँ तक, यहाँ से गया, यहाँ से आया, ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, यहाँ से जाने में यहाँ तक आने में। मतलब जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया उसी पॉइंट तक वापस आने में, पूरा नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं, वो तो फाइंड कर चुके हैं, 4 सेकेंड लग रहा है। यहाँ से ऊपर जाने में और यहाँ से फिर उसी लेवल पे आने में कितना टाइम लग रहा है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इन सभी को मैं मिटा रहा हूँ, फिर से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम t1 लग रहा है तो इधर से इधर भी आने में कितना टाइम लगेगा, t1 लगेगा। तो टोटल टाइम कितना फाइंड करना है हमें, बेसिकली इसमें t1 नहीं बल्कि क्या फाइंड करना है, 2t1 फाइंड करना है। आपने मान लिया कि यहाँ से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t1, तो यहाँ से यहाँ तक भी आने में कितना टाइम लगेगा, t1, तो t1 ऊपर जाने में प्लस t1 नीचे आने में, टोटल 2t1 फाइंड करना है। तो आप फॉर्मूले से t1 फाइंड करिए और ट्वाइस कर दीजिए उसका। तो आप t1 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से देखिए इनिशियल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड कितना पता है आपको, इसको अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं, बताएंगे आपको। डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप अलग अलग अप्लाई करिए, ज़्यादा सही होगा आपके लिए, कन्फ्यूज़न ना रहे। आप देखेंगे कि u इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड पॉजिटिव दिया, तो यहाँ से क्या फाइंड करना है हमें, टाइम फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आपको वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ऊपर कहीं ना कहीं जाकर के इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं यही करता हूँ, फाइनल वेलोसिटी में क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ केवल ऊपर तक जाने के लिए। तो आप क्या कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस AT अप्लाई कर दीजिए। तो आप v की जगह पर 0 रखिए, ऊपर जा रहा है तो u की जगह पर पॉजिटिव 10 रखिए। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है नीचे, आप -10 यूज करेंगे एक्सेलरेशन। टाइम की जगह पर आप t लिखेंगे, t1 कर दीजिए क्योंकि t1 हमने माना था, यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम t1 है। तो यहाँ से सॉल्व करिए, 10 इज इक्वल टू 10 t1, तो t1 कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो केवल यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम है, और डबल कर दीजिए, 2t1 कर दीजिए, 2t1 कर दीजिए। तो 2t1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेकेंड। समझ आया, तो ये भी एक आंसर हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं। आप केवल देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वापस उसी लेवल पे आने पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। आप देखना, मैं क्या बता रहा हूँ, इसको सेकेंड मेथड यूज कर लो, इसको कह दो सेकेंड मेथड, है ना। डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं ये भी देख लो, कि आपने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या कर दो, फॉर्मूला लगाइए, s इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आप कितना मान रहे हो, यहाँ से गया वापस आया 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना है, 10 है। टाइम पता करना है, और यहाँ से एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5। तो 5t स्क्वायर अलग कर दो इज इक्वल टू 10t, एक t कैंसिल कर दो यहाँ से, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/5 यानी 2 सेकेंड। 0 तो नहीं होगा ना, आप यहाँ से इसलिए एक टाइम हटा दो क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी टाइम कितना आ रहा है 2 सेकेंड, वहाँ से भी कितना आ रहा है 2 सेकेंड। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट लगा सकते हो, आप जिस लेवल से फेंके हो उसी लेवल पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। जिस लेवल से देखो डिस्टेंस 0 नहीं है, आपने ऊपर फेंका और नीचे आया, डिस्टेंस 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया। अभी हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल बी
it will strike the ground. With what velocity it will strike the ground? अब देखते हैं कि किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, यहां से टकराते समय इसकी वेलोसिटी हमने सपोज कर लिया v है और यही हमें फाइंड करना है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखो, जहां से फेंका गया ओरिजिन हो गया, फाइनली यहां तक पहुंच रहा है, डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर नेगेटिव ले लिया और u पॉजिटिव ले लिया, ऊपर की तरफ जा रहा है, u क्या कर लिया पॉजिटिव। ये जो 10 मीटर्स पर सेकेंड है ये क्या है, u है 10 मीटर्स पर सेकेंड, किधर है ये, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है। तो आप क्या करिए, फिर से आप अप्लाई करिए, मैं यही h इज इक्वल टू नहीं लिखता हूँ, मैं s इज इक्वल टू लिखता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s की जगह पर आप कितना यूज़ करोगे, नहीं वेलोसिटी फाइंड करना है ना, यहाँ से तो टाइम निकल आएगा, वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप ऐसा यूज़ कर दीजिए जिसमें वेलोसिटी आता हो। आप ऐसा कर दीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए। अगर टाइम पता चल गया है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हाउ लॉन्ग इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, आपने टाइम पहले ही 4 सेकंड पता कर रखा था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आपने, चलो वही कर देता हूँ। आपने क्या किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस at, पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो 4 सेकंड आया था, यहाँ से जाने में और नीचे तक आने में आंसर इसका 4 सेकंड आया था, तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड हमने पहले पता कर लिया है, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो वेलोसिटी विल बी, u की जगह पर कितना रखोगे आप 10, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो 10 माइनस एक्सेलरेशन कर दो 10, टाइम कितना कर दो कितना 4, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 10 माइनस 40 कितना आ जाएगा, माइनस 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब फिर से बताइए, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो माइनस हटा दो, स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड से टकराएगा जा करके। अगर आप माइनस साइन लगा रखे हो तो इसका मतलब डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। ठीक है, इसकी स्पीड की डायरेक्शन किधर है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था ये।